हेलो बच्चों, आज मीरा के पद के प्रश्न उत्तरों को यहाँ हम समझेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो इसका जो आंसर है, मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो सदैव अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। अनेक उदाहरणों के माध्यम से भी श्री कृष्ण को अपनी पीड़ा हरने की बात मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार भरी सभा में कौरवों द्वारा अपमानित होने पर जब द्रौपदी ने रक्षा के लिए पुकारा तो आपने वस्त्र बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की। इस प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्याकश्यप को मारा था। मुसीबत में पड़े ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया। मीरा इन सब दृष्टांतों के माध्यम से अपनी पीड़ा हरने के साथ साथ सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी वे विनती करती हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे उसका आंसर है, मीरा श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं, इसलिए वे केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करना चाहती हैं। श्री कृष्ण की समीपता व दर्शन हेतु उनकी दासी बनना चाहती हैं। वे चाहती हैं दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएं, वहाँ विहार करते हुए देखकर दर्शन सुख प्राप्त करें। वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। इस प्रकार दासी के रूप में दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त करना, अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं, क्योंकि ईश्वर भक्ति ही हमारे साथ होती है हमेशा और वही हमारे अंत तक हमारा उद्धार करती है। प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। तो यहाँ जो उसका आंसर है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा है, गले में वैजंती माला उनके सौंदर्य में 4 चांद लगा रहा है। वे बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गौएं चराते हुए घूमते हैं। इस प्रकार इस रूप में श्री कृष्ण बहुत ही मनोरम रूप उनका उभरता है, मतलब वह अति सुंदर प्रतीत होते हैं जब उन्होंने पीले वस्त्रों को पहना हुआ है, सिर पर मोर पंखी का मुकुट है और गले में वैजंती माला है। इस तरह का उन्होंने ये अपने आराध्य देव का दृश्य उपस्थित किया है। प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर हुआ कि मीराबाई ने अपने पदों में ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है। शब्द चयन भावानुकूल है। भाषा में कोमलता है, मधुरता है और सरसता के गुण भी विद्यमान हैं। अपनी प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है तथा प्रसाद गुण की भावाविभक्ति हुई है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। वे अपने आराध्य देव से अपनी पीड़ा का हरण करने की विनती कर रही हैं। इसमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के भाव की अभिव्यंजना हुई है। मीराबाई की भाषा में अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ है। हमारा जो प्रश्न है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं। तो इसका आंसर हुआ, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखा है। वे बार बार श्री कृष्ण दर्शन करना चाहती हैं। उन्हें पाने के लिए उन्हें उनकी दासी बनना भी
स्वीकार है। वे प्रतिदिन दर्शन पाने के लिए उनके महलों में बाग लगाने के लिए तैयार हैं और वे बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाकर उनके बीच में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि वे श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। वे उनके दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहन करके, केसरिया रंग की साड़ी पहन करके यमुना के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने को तैयार है। कुसुम्बी साड़ी मतलब केसरिया साड़ी। मीरा के मन में अपने आराध्य से मिलने के लिए व्याकुलता है, इसलिए वे उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तत्पर है। तो यहाँ जो मीराबाई हैं अपने आराध्य देव के श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी हैं, तो बार बार वो उनके दर्शन करना चाहती हैं। अब ये जो आपका है खा पाठ, जिसमें निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो जो पहला है हमारा, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहर धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर, चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं तीनों बाता सरसी। तो इनका भाव पक्ष और इसका जो कला पक्ष बताया है तो उसे आप यहाँ देखोगे। इसका जो भाव पक्ष है पहले का, प्रस्तुत पंक्तियाँ मीराबाई के पद से ली गई हैं, जिसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने कष्टों को दूर करने का आग्रह किया है। मीरा के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाया था और भक्त प्रहलाद की भी रक्षा की थी नरसिंह रूप धारण करके। इस पद के माध्यम से मीरा कृष्ण से कहना चाहती हैं कि हे प्रभु, जब जिस भक्त को आपकी जिस रूप की आवश्यकता पड़ती है वह रूप धारण कर आप उसके कष्टों का हरण करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए। तो यहाँ मीराबाई ने मतलब कई भक्तों का मतलब वहाँ उदाहरण दे करके ये कहा है कि आपने जिस तरह उनकी रक्षा की है आप उसी तरह मेरे कष्टों का भी हरण कीजिए। तो ये आपका हुआ भाव पक्ष और ये आपका है कला पक्ष, जिसमें आपका ये सारा भाषा वगैरह के विषय में और अलंकार वगैरह के बारे में बताया जाता है। राजस्थानी, गुजराती भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और सुबोध है। शब्द चयन भावानुकूल है, शब्दों का चयन अच्छी तरह से हुआ है। पद में माधुर्य भाव है, भाषा में प्रवाहमयता और सरसता का गुण विद्यमान है। देव्य भाव की भक्ति है तथा शांत रस की प्रधानता है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा जो आपका है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पी, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भी। तो यहाँ देखिए इसमें भाव पक्ष क्या दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण का भक्त वत्सल रूप दर्शा रही हैं। इसके अनुसार श्री कृष्ण ने संकट में फंसे डूबते हुए ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से मुक्त कराया था। इसी प्रसंग में वे अपनी रक्षा के लिए भी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। तो यहाँ इसका जो कला पक्ष है, राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा अत्यंत सहज व सुबोध है। तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। दास्य भाव तथा शांत रस की प्रधानता है। भाषा में प्रवाहात्मकता और संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। सरल भाषा शब्दों में भावनाओं की सुंदर व्यक्ति हुई है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। और काटी कुंजर पीर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक वर्ड
दो बार आया है। जब एक शब्द की बार बार वो जो एक शब्द बार बार आता है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब जो आपका तीसरा है, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो यहाँ इसका जो भाव पक्ष है, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कृष्ण की सेविका बनकर उनकी चाकरी करना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण की सेविका बनकर वे प्रतिदिन उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगी और स्मरण रूपी धन को प्राप्त कर पाएंगी तथा इस भक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त करके मीराबाई तीनों कामनाएं बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगी, अर्थात प्रभु के दर्शन, नाम स्मरण रूपी खर्ची और नाम भक्ति रूपी जागीर तीनों ही प्राप्त कर लेंगे। इसका जो कला पक्ष है, प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा राजस्थानी है, भाषा अत्यंत सहज व सुबोध है, कवित्री की कोमल भावनाओं की सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति हुई है, भाषा में लयात्मकता तथा संगीतात्मकता है और भाषा सरलता, सरसता और माधुर्य से युक्त है। और इसमें जो भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि इसमें काटी कुंजर पीर, इसमें भी काटी कुंजर पीर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ आपने ये प्रश्नों के उत्तर देखे और इसमें आपने तीनों का भाव पक्ष और कला पक्ष भी देखा, सुना, समझा और तो ये आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।